हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी यहां पर फिगर बनाता हूं। देखो जैसे कि यहां पर तो ले लिया हमने वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ये हमारा टेम्परेचर है केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब देखिएगा हाँ, टेम्परेचर केल्विन। अब जैसे कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1.013 बार डब्ल्यू। बेटा कोई लिक्विड है, वो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर बॉइल होता है। कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है आपका T0B। जब प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नोट का मतलब प्योर है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर T0B। यानी कि इस टेम्परेचर पर जो हमारा, कहने का मतलब ये है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो बॉइल होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो बॉइल होता है। अब जैसे ठीक है, प्योर वाटर का टेम्परेचर या फिर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर T0B, और इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो बॉइल होना स्टार्ट होता है। अब मैं इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बनाना। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, सॉरी T0B से ज्यादा होगा। ये मान लो जब प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं प्योर वाटर में शुगर मिक्स कर दी, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये मान लिया मैंने सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा टीबी, ये हो गया हमारा टीबी। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ठीक है बच्चों, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। अब आप जान लेना कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर। तो देखो जो ये है, ये तो होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल, टीबी ज्यादा होगा, टीबी माइनस T0। ठीक है, थोड़ा सा आसान लिखता हूं, इक्वल टीबी माइनस T0। तो देखो यहां पर लेट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, let boiling point of pure solvent is T0B when non-volatile solute is added in it, then बच्चों सॉल्यूशन बन गया। when non-volatile solute is added in it, then boiling temperature या boiling point, then boiling point of solution। बच्चों कौन सा सॉल्यूशन? जब हम इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, when non volatile solute is added in it,
का मतलब सोलवेंट में, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TB। ठीक है, आप जानते हो TB ग्रेटर देन T नॉट B, ये बात आप लोग यहां पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TB, देखो डेल्टा TB इक्वल, बेटा इन दोनों डिफरेंस ये ज्यादा में से सब कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, TB माइनस T नॉट, TB माइनस T नॉट, T नॉट, देखो ठीक है बच्चों। अब ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, देखिएगा डेल्टा TB या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the molarity, to the molarity। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर करते हैं, हाँ तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब बच्चों, अब डेल्टा TB इक्वल KB इंटू स्मॉल n, KB इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं मोलैलिटी की वैल्यू यहां पर शिफ्ट करूंगा, देखो बच्चों मोलैलिटी क्या होती है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल M है तो M2, बेटा कैपिटल M मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W ये ग्राम है, तो मैंने क्या अपॉन 1000, अभी किसमें हो गया किलोग्राम, देखो ठीक है, इक्वल W2 इंटू 1000, अभी लिखूंगा ये क्या है अपॉन M2 इंटू W1, बार बार वालों मल्टीप्लाई अपॉन अंदर वालों मल्टीप्लाई, ये स्मॉल है। सो डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू स्मॉल m की वैल्यू ये रही W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, देखो ठीक है। यहां पर W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। W1 मास ऑफ सोलवेंट, ये बेटा ग्राम में है, इन ग्राम, ये भी ग्राम में है, मास ऑफ सोल्यूट ये भी ग्राम में है बच्चों, ठीक है। जब ये मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में, तब तो मैंने 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम बनाने के लिए, तो बच्चों ये मैंने डेरिवेशन किया, आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी नोट कीजिएगा। जल्दी से कीजिए।
अब इसके बाद तो इसमें आप लोग जल्दी से एक न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। लिखिएगा boiling point of water at 750 mm of Hg. Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा प्योर सोलवेंट का ये टी नोट, ठीक है, टी नोट भी देखो सॉल्यूशन इस चैप्टर का, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं साथ साथ लिख रहा हूं जो इसमें क्या हुआ है। टी नोट बी 99.63 कैलोरी, 63 कैलोरी। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, हम इसमें कितनी सुक्रोज शुगर ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और हमें जो सुक्रोज ऐड करनी है वो 500 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करनी है, ठीक है बच्चों। तो W1 तो देखो टीवी कितना हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सॉरी सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री। देखो बच्चों प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ये है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 500 ग्राम ऑफ शुगर में W1 500 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम वाटर, हम 500 ग्राम ऑफ वाटर में, W1 सॉल्वेंट का मास होता है ना, 500 ग्राम ऑफ वाटर में कितनी शुगर ऐड करें? शुगर W2 आपको पता है 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? सोल्यूट को। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? सोलवेंट को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 1 सोलवेंट को, 2 सोल्यूट को। तो बच्चों W1 ये मास ऑफ सोलवेंट है, वो कहता है 500 ग्राम वाटर में कितनी शुगर डिजोल्व करें कि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और हमें यहां पर केवी की वैल्यू भी और गिवन है। केवी क्या है? ये है 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो बच्चों 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों। वाटर क्या नहीं है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो मैं दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं। प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ये है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड एट 750 mm Hg पर। अब वो कहता है हाउ मच सुक्रोज शुगर इज एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज। तो देखो बच्चों मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि C12H22O11, ठीक है, सुगर। बच्चों 12 इंटू 12 मोलर मास प्लस 22 हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। देखो ये 144 प्लस 22 प्लस 66 7, ये 342 आना चाहिए। 4 6 10 12 का 2 कैरी 1 7 8 8 to 10 10 4 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 3 इतने ग्राम मोल इनवर्स। बेटा शुगर का मोलर मास है। बस अब यहां पर डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल, देखो ये 100 माइनस 99.63, ठीक है, इक्वल बच्चों कितना आएगा? देखो कितना आएगा 37.37 सब 10 का 0 कैरी 1 9 10 का 0 कैरी, हाँ ठीक है बच्चों, कितने डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों डिफरेंस जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता उतना ही केल्विन में होता ना, इक्वल यानी 0.37 केल्विन। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या फॉर्मूला है? डेल्टा टीबी इक्वल, देखो W2
हाँ, AB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन, और इसमें M2 इंटू W1। ठीक है बच्चों, देखो डेल्टा टी भी गिवन है, के भी गिवन है, ये रहा W2 गिवन है, नहीं W2 मुझे कैलकुलेट करना है, W2 कैलकुलेट करना है, M2 गिवन है, ये M2 है, ठीक है, M2 यानी कि मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ये M2 है बच्चों, M2 342, ये रहा W1 500 ग्राम। तो यहां से मैं W2 कैलकुलेट कर लूंगा ना, W2 मुझसे पूछा है, यही मेरा आंसर होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। ओके बच्चों, बेटा मेरे चैनल को आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके।